अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम सब एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल और इजी वे में वेजी नूडल्स। अगर घर में कुछ ना हो, आपके पास चिकन, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें चिकन डालें या मीट कोई सा भी यूज़ करें, वो ज़रूरी नहीं है। अगर वेजिटेबल्स भी हैं तो उसको भी आप बहुत सारे जायके दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास से थोड़ी सी ना टेस्ट के लिए ना विंग्स, एक आधी विंग्स पड़ी हुई थी और ना तो वो मैं इसके साथ जायका बनाने के लिए डाल रही हूँ, वरना अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मैंने क्लोव्स ली हैं, गार्लिक क्लोव्स ली हैं 4 to 5, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इतनी देर में इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गार्लिक चॉप हुआ हुआ। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सड़ जाएगा तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। अब साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देंगे ये जो मैंने आपको बताया चिकन की है पड़ी हुई है बोटियाँ, सिर्फ जस्ट टेस्ट के लिए मेरे पास। ये जस्ट टेस्ट के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ना भी हो तो ज़रूरी नहीं कि मैंने वेजी बना रही हूँ तो, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए में कुक करेंगे। ये जब सेट हो जाएंगे तो मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँ। अच्छा जी, ये देखें ये कलर इसका इसी में फ्राई भी हो गया और ये गल भी गई है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है केचप आप ऐड कर दें इसमें। मेरे पास ये थे शंग्रीला की, कनौर की, जो आप चाहें डाल लें। मेरे पास कनौर केचप की, चिली गार्लिक भी थी और ये मैं सारी इसमें ऐड कर दूँ। ये हमारे झटपट नूडल्स हैं, जो घर पे अगर कुछ ना हो तो बच्चों को फटाफट बना के दे सकते हैं आप। अब इस पॉइंट में इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून, इसलिए कि बाकी मैं टॉपिंग में डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। और अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। इसमें सॉल्ट होता है, इसलिए हम सॉल्ट जो है बहुत देखभाल के ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस, ये भी 1.5 टेबलस्पून। मैंने इसका मेजरमेंट रखा हुआ तो मुझे बिल्कुल सेट करता है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनीगर। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरे पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली है मेरे पास पड़ी हुई, वो मैं ऐड करने की ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चों को बहुत लगती हैं। और इसको मैं मीडियम से लो फ्लेम पे बनाऊँगी, 5 फ्लेम पे ही बनाना है इसको। ये देखिए, आप चाहे तो लंबी कटिंग में भी डाल सकते हैं, आपसे ये ऑप्शन है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल ज़बरदस्त है आपको तैयार हो गया। इस पॉइंट में इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैंने ली थी एक दरमियानी गाजर और आधी प्याली बंद गोभी और शिमला मिर्च एक छोटी दरमियानी। तो मैंने बारीक बारीक काट लिया वेजिटेबल्स को, सबको आप देख सकते हैं। और अनियन मैं सबसे एंड पे डालूँगी। और इस पॉइंट पे मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं है इसलिए मैं इसमें वाइट शुगर ऐड कर रही हूँ। ब्राउन शुगर अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और चाइनीज़ खानों में इसका बहुत जायका आता है। तकरीबन 1 टीस्पून। सॉल्ट है वो अपने स्पून छोटा था। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितनी आपकी चीज़ है उसके हिसाब से आप डालें। क्या पक रहा है? अच्छा, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वेजिटेबल्स, वरना इसकी खादियत ख़त्म हो जाएगी। इसको हल्का सा फ्राई करके स्टेर फ्राई कहते हैं जिसको, हल्का सा करके बस इसमें मैं स्पैगेटी ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्पैगेटी। मैंने पहले ही बॉईल करके रखी थी, इसको 90% बॉईल करना है, 10% छोड़ना है। 10% हम इसमें करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने कॉल्सॉन के लिए, हम किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अज़ान हो रही है तो मैं थोड़ा सा वक्त टाइम के लिए थोड़ा सा ज़रा हम लोग अज़ान सुनेंगे। इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर देना है हरा प्याज, जिसमें मैंने हल्की सी चीनी डाल के और चुटकी नमक डाल के हल्का सा इसको मैंने दूसरी साइड पे फ्राई किया। ये रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट पेपर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करके अगेन इसको मिक्स करके और मैं इसको बस ये तब हम इसको बंद करने लगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे इसको मुझसे थोड़ी देर पकाना, मीडियम से लो फ्लेम। इसमें जो कुछ डाला उसकी खुशबू आ रही है और ये तैयार है। ये हमारे मज़ेदार स्पैगेटी तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की इजी वीडियोस जो हैं मिल सकें आसानी से। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।